लेकिन स्वामी जी, वेरिकोज वेन्स का ये सर्दियों के साथ भी क्या कनेक्शन है? जैसे जैसे अभी सर्दी बढ़ेगी, वेरिकोज वेन्स वाले जो हैं और परेशान होंगे, तो ये नौबत ही ना आए, उससे पहले ही कुछ एहतियात बरत लिया जाए, सावधानी बरत ली जाए। तो उसके लिए और क्या क्या कर रहे हैं? योगाभ्यास तो आपने शुरू करवा दिया है, कैसे तैयारी की जाए? सर्दियों में ना सारी नसें सिकुड़ जाती हैं, इसलिए सर्दियों में 4-5 प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा बढ़ती है। एक तो बीपी बढ़ता है, जैसे नसें सिकुड़ती हैं तो बीपी बढ़ जाता है, ब्लड की स्पीड फास्ट हो जाती है। दूसरा वेरिकोज वेन्स बढ़ता है, नसें सिकुड़ गई तो फिर वो ब्लड सर्कुलेशन में और दिक्कत आती है। फिर जोड़ों का दर्द बढ़ता है। सर्दियों में कफ कोल्ड अस्थमा दमा बहुत बढ़ता है। सर्दियों में सोराइसिस एक्जिमा बहुत बढ़ता है, क्योंकि पसीना पूरा निकल नहीं पाता है, इसलिए ये प्रॉब्लम भी बढ़ती है। तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं बढ़ेगी, एक एक करके हम इन सारी प्रॉब्लम्स को बताएंगे कि प्रचंड ठंड में भी आप योग का अखंड प्रचंड अभ्यास करके आप इन सब से बच सकते हो। तो जो शीर्षासन कर सकें ये सबसे बेस्ट है। जो शीर्षासन करेगा, योग प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, क्योर ऑफ डिजीज, कंट्रोल ऑफ डिजीज, एक्यूट मैनेजमेंट, रिहेबिलिटेशन, पलेशन, एंड थ्रू योगा वी आर अचीविंग कंप्लीट एंड सस्टेनेबल हेल्थ। तो होगी भी नहीं प्रॉब्लम, है तो मिट जाएगी। एक तो ये शीर्षासन, दूसरा सर्वांगासन, हलासन। देखो ऐसे, ये अर्ध हलासन तो सभी कर सकते हैं, इतना तो सभी कर ले। अब इसी से ही ब्लड सर्कुलेशन नीचे की तरफ आ जाएगा। और ऐसे ही लेट करके मसाज करनी चाहिए, वो अंत में हम बताएंगे। ऐसे ऊपर से नीचे की ओर, हार्ट की ओर मसाज होनी चाहिए, ऐसे हाथों में भी पैरों में भी। ऐसे ये तो सब कर सकते हैं। धीरे धीरे अभ्यास बढ़ा करके ये भी हो जाएगा ऐसे। तो ये अर्धहलासन, सर्वांगासन, ये तो बेस्ट है वेरिकोज वेन्स के लिए। और जिनको वेरिकोज वेन्स हो जाता है, सर्वांगासन के बाद हलासन भी कर लें तो और अच्छा है। तो वो थोड़ा रात को सोते समय पैरों की तरफ भी तकिया लगाए करें। पैरों की तरफ तकिया लगाएंगे तो ब्लड सर्कुलेशन ठीक से होता रहेगा। नहीं तो उत्तान पादासन कर लिया करें, कितना अच्छा है। देखो अब बात तो एक छोटी सी है, ऐसे उत्तान पादासन कर लिया करें। तो ये एक ब्लड सर्कुलेशन की प्रॉब्लम है। ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा रखने के लिए उत्तान पादासन, नौकासन कर लिया करें। और ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा रखने के लिए हार्ट के लिए भी अर्जुन की छाल, दालचीनी का काढ़ा पी लिया करें। पुनर्नवा का काढ़ा, सर्वकल्प, कायाकल्प का काढ़ा। और जो सुबह खाली पेट 1 ग्राम 2 ग्राम हल्दी, अब तो कच्ची हल्दी, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, ये जो सुबह सुबह ले लेंगे। आज मैंने इसलिए रगा रखा है यहाँ पर। ये तुलसी है, चिरायता है, हल्दी है, गिलोय है। ये आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, ये सुबह सुबह जो पी लेते हैं, लहसुन, बहुत अच्छा लहसुन, तो उनको तो फिर ये कभी प्रॉब्लम होगी ही नहीं। तो ये जो आज अभ्यास बता रहे ये तो कर ही ले। और कोई कर सके तो सूर्य नमस्कार भी कर ले। अब हमने देखो, ये इसमें हल्दी, अदरक, मिट्टी, इसमें मुल्तानी मिट्टी भी मिला सकते हैं, नीम, एलोवेरा, इसका पेस्ट बना करके और पैर में लगा दिया। जो हमारी थेरापिस्ट बहन ने लगाया, ऐसे पैर में लगा देते हैं ना लेप। तो फिर ये वेरिकोज वेन्स घर पे बैठे भी आप ठीक कर सकते हैं। लीच के लिए तो थोड़ा सा आपको ट्रेंड व्यक्ति की ज़रूरत है, जो लीच कर सके तो बहुत अच्छी बात है। चलो सब खड़े हो जाओ। अच्छा स्वामी जी, देखिए जितने भी भाई बहन बैठे, इधर बहने तो बैठी बैठी भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम कर लेना। जी मेरे भाई। स्वामी जी, आप हमेशा ये कहते हैं, ये आज छोटे छोटे सारे अभ्यास बता रहे हैं। आप हमेशा ये कहते हैं कि आप बीमारियों की जड़ पर वार करते हैं। योगाभ्यास के जरिए तो वेरिकोज वेन्स जिनको है वो खुद को ठीक कर सकते हैं, लेकिन इसकी असली बीमारी की जड़ जो है वो नसों को कमज़ोर, नसें जिनकी कमज़ोर हो जाती हैं वो है, और फिर वॉल्व ख़राब होने लगते हैं। तो क्या एक बार वॉल्व ख़राब हो जाए तो वो रिपेयर हो सकता है? और फिर नसों की कमज़ोरी को कैसे दूर किया जाए? देखो, जो हार्ट से ब्लड को लेके जाती है शरीर में, उनको कहते हैं आर्टरीज, और जो वापस लाती है उनको कहते हैं वेन्स। और वेरिकोज वेन्स जो ब्लड वापस लेके आ रही है, उनके बीच बीच में वॉल होते हैं। जब वो वापस आता है तो उसको ऊपर की ओर धकेलते हैं। वो पंपिंग
सिस्टम गड़बड़ हो गया। जब पंपिंग सिस्टम गड़बड़ हो गया तो हम उसको रिपेयर कर देते हैं। हम वेरिकोज वेन से लेकर के एक एक सेल डीएनए से लेकर के उसको रिपेयर करते, रीजिविनेट करते हैं एक एक सेल टिश्यू ऑर्गन को। यही तो बड़ा विज्ञान है। और इसमें एक तो योग और दूसरा गूगल से हवन करते हैं। ये जो गूगल है ना, इसको हवन में डालते हैं। अब गूगल से हवन करते हैं, गूगल खिलाते भी हैं। कैशोर गूगल है, त्रयोदशा गूगल है, लाक्षादि गूगल है, योगराज महायोगराज गूगल है। अब जोड़ों में दर्द भी है और वेरिकोज वेन्स भी है तो योगराज महायोगराज गूगल है। और दर्द कमर से और पैर की एड़ी तक चलने लग गया है तो त्रयोदशांग गूगल। केवल वेरिकोज वेन्स है तो कैशोर गूगल। और सारे जोड़ों में दर्द है तो फिर उसको दे देते हैं सिंहनाद गूगल। और अंदर से हड्डियां भी भुरभुरी हो गई तो दे देते हैं लाक्षादि गूगल। तो सारे गूगल एक जैसे नहीं होते, ऐसे एक तो ये करवा देते हैं सूर्य नमस्कार। फिर रोज योगिक जोगिंग के मात्र 2 ही अभ्यास कर लेंगे, ऐसे एक और फिर ये दूसरा 2। और आज तो कुछ मौसम ज़्यादा ही मज़ेदार है लगता है। आज ठंड का आगाज होने वाला है, बरसात होने वाली है। ऊपर पहाड़ों में बर्फबारी हो चुकी है, अब नीचे की बारी है। तो ये 2 अभ्यास ऐसे एक 2 मिनट कर लिए। अब 1-2 मिनट ऐसे क्या दिक्कत है ऐसे करने में, ऐसे कर ले चल ये ऐसे। और या देखो हर उम्र के भाई बहन हमारे साथ में दौड़ रहे। और यहाँ एक माता तो है सुषमा भट्ट, 34 यूनिट, फिर 30 पर। अब यहाँ 6 दिन में सारी इंसुलिन बंद और शुगर 100-125 पर खाली पेट खाने के बाद। लो, तो ये बड़ी चीजें हैं। तो अब सुषमा बड़ी खुश है। कितनी उम्र होगी सुषमा? 62 में बड़ी फिट हो गई हो। स्वामी जी 4 किलो वजन भी यहाँ कम हो। कितना? मेरा 4 किलो वजन तो भी ज्यादा कम मत करना। 62 की हो गई है जी। और शुगर कब से थी? शुगर 14 साल से। 14 साल का वनवास पूरा हो गया। स्वामी जी कल जाने का दिन है, हरिद्वार में स्नान करूंगी और इंसुलिन का विसर्जन करूंगी। हाँ, वो तो विसर्जन तो पहले हो गया कि बस अब ये जो है। बहुत धन्यवाद आपको। तो ये और जो थोड़े मजबूत है ना, चलो ये करो पावर योगा। देखो ये तो रोज का भाई। और हमारी ज्योत्सना और पूजा जी तो अति पावरफुल है वो तो। और मीनाक्षी जी भी मैं देख रहा था, ओहो भोपाल में वो पूरा राज धर्म से लेकर के योग धर्म को भी निभा रही है वहाँ पर भी। कल हमारे, मैं शाम को थोड़ा देख पाया। मैंने कहा भाई सुबह बड़ा उसका बोलबाला था कि चुनावी मंच सजा दिया है इंडिया टीवी ने भोपाल में। तो वो प्रदीप मिश्रा जी से बात कर रहे थे तो बाकी सबका तो उत्तर ठीक से मिल पाया। एक प्रश्न का उत्तर थोड़ा आधा अधूरा था कि शिव जी को लोग भांग धतूरा चढ़ाते हैं और फिर कहते हैं कि भांग धतूरा मत खाओ पियो, दारू मत पियो। तो शिव जी को भांग धतूरा चढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि शिव जी खाते पीते हैं। माने तुम अर्पित कर देते हो, जैसे बोल रही थी ना इंसुलिन अर्पित कर दिया तो बाबा जी को इंसुलिन लगेगा, इसका मतलब ये थोड़ी है। अब मुझे क्या अर्पित कर रहे हो तुम? मुझे अर्पित कर रहे हो अपनी इंसुलिन, अपना बीपी, अपना शुगर। तो मेरे ऊपर थोड़ी चढ़ेंगे सारे के सारे। इसका मतलब ये हुआ लोग शिव जी को भांग धतूरा अपने सारे नशे उनकी झोली में डाल देते थे। लाखों लोगों ने मेरी झोली में बीड़ी, सिगरेट, शराब, भांग धतूरे सब डाले। इसका मतलब मैंने पीना थोड़ी शुरू कर दिया। तो चलो एक प्रश्न का उत्तर मैंने दे दिया। हमारे भगवान भांग नहीं पीते, धतूरा नहीं खाते। हमारे बटुक भैरवनाथ, हमारे भैरवनाथ दारू नहीं पीते, दारू छुड़वाते हैं। उसकी भेंट चढ़ा दी, अर्पण कर दिया, मतलब उनको समर्पण कर दिया, छोड़ दिया। ये इसका तात्पर्य है। अब लोग समझते हैं नहीं और फिर भगवान पर दोष लगाते रहते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।